हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन है तो मेरा तो आज फास्ट है। सोमवार का मैं फास्ट रखती हूँ क्योंकि 11 अभी गया ना, 11 नवंबर। तो मैंने उस दिन से सोच लिया क्या ना, मैं ना फास्ट रखूँगी अब, है ना। अब कंप्लीट करूँगी, मतलब 16 सोमवार फिर से करूँगी। बिकॉज मेरे जो पार्टनर हैं उनके बहुत बड़े बड़े गोल हैं और उनके गोल के साथ है ना मेरा भी गोल जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, तो हमारी डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहती उनको किसी भी तरीके की दिक्कतें आए। तो ये हम दोनों के लिए ही है और हम दोनों से जुड़ा हुआ है बाकी सोसाइटी भी। तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके की कोई दिक्कत दिक्कत तो वैसे आएगी भी नहीं। जो धर्म के मार्ग पे होता है उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। और हमें सिर्फ एक अंगूर का गुच्छा नहीं लेना है, हमें सारे अंगूर के गुच्छे अपने झोली में ले लेने हैं। ठीक है। सो इसलिए मैं तो शिव जी का फास्ट रखती हूँ क्योंकि बचपन से ही मैंने ना शिव जी की बहुत ज़्यादा पूजा की है। और इसके अलावा मैंने शिव जी की पूजा के साथ साथ मैंने और मतलब ऐसे देवी माता की पूजा करती थी। नवरात्रि आ जाते थे ना तो बड़ा अच्छा लगता था ना। तो मैं भक्त प्रवृत्ति तो मेरी बचपन से ही रही है और होगी भी, क्यों नहीं। बिकॉज मैं इनकारनेशन शिव जी की हूँ। तो ये तो होना ही था तय। लेकिन इस लाइन में ना दिक्कतें भी बहुत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। इवन लोगों ने मेरे को मारने की, गंदी काली नीली पीली क्रिया करने की कोशिश की। पर ना वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जो भी कोई है ना नकारात्मक भेजता हूँ, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है। तो वो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद चली जाती हैं क्योंकि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती ही है, ये तय है और ये सत्य भी है। ठीक है। और ऐसा होता है ना, क्या ना, समय ना एक जैसा नहीं रहता है। एक समय अभी है ना ऐसा हो सकता है क्या ना, सपोज टू भी कोई रिलेशनशिप ले लेते हैं क्या ना, चीज़ें ना बहुत टैकल नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। जैसे हमारे पार्टनर के प्रति भी बहुत बड़ा बर्डन हो सकता है या मेरे तो प्रति बर्डन हो सकता है। तो चीज़ें ये ना सिर्फ एक फेज़ होता है, ये फेज़ निकल जाएगा। ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फेज़ है। फालतू के इल्यूजन्स मत क्रिएट करना ना, कोई ऐसे भ्रम करना अपने तरफ से। ठीक है। ये इल्यूजन्स है, ये सिर्फ टेम्प्रेरी टाइम के लिए होता है और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड है, ये टाइम ऑफ पीरियड के बाद निकल जाएगा। ठीक है। अभी जो मैं मंत्र जाप कर रही थी ना तो ये मेरे ख्याल आ रहे थे, मन में आ रही थी बात, तो मैं सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपकी ना नज़र उतार देती हूँ। ठीक है। जो भी गंदी काली नीली पीली क्रिया करने की कोशिश करता है, अभी उसी की बॉडी में ना 100 प्लस मल्टीप्लाई होके उसके सर पे जाके पड़ जाए और इतना पहाड़ की तरह टूटे क्या ना, उसे पता चल जाए भेजा किसके पास है। ठीक है। तो मैं आपके ओरे को क्लीन कर देती हूँ अभी। ठीक है। तो गाइज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे इधर। ठीक है। टेम्परेचर कितना हो रहा है अभी दिल्ली का, देखते हैं एक मिनट। काफ़ी हो रखा है ना टेम्परेचर भी ना। अभी मैं जब उठी थी ना तो काफ़ी ठंड हो रही थी ना। दिल्ली टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। और विंड हो रही है 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो हवा भी बहुत चल रही है और अभी बहुत ठंड रहना है, यानी शाम के धूप भी नहीं आनी है ना, 1 बजे तक तो धूप भी नहीं आनी। काफ़ी फोगी फोगी सा हो रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि ना ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में ना, प्रॉब्लम्स आती हैं ना क्या ना, भाई बातचीत नहीं हो रही है, वो नहीं हो रहा। तो ना इस चीज़ में ना पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि भगवान के मर्जी के खिलाफ है ना, यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये इल्यूजन्स है, फालतू का भ्रम हो सकता है। तो प्लीज़ करके इस टाइम ऑफ पीरियड में टेंशन मत लेना किसी भी बात की। ये समय है, निकल जाएगा। ओके। और आज मैं आपको बताऊंगी शिव शक्ति डीएनए के बारे में और शिव जी ने मेरे को किस प्रकार से दर्शन दिए थे। ठीक है। और किस प्रकार से उन्होंने मेरी सहायता करी हर एक बैड फेज में मेरे ना। तो ऐसा हुआ कि मैं ना बचपन से ही है ना काफ़ी स्पिरिचुअल भक्त प्रवृत्ति की तो हूँ ही। ऐसा मैं नहीं हूँ कि डेली मंदिर जा रही हूँ पूजा पाठ कर रही हूँ, नहीं। पर अंदर से ना जो डीप एक वो थी ना, जो एक ट्रस्ट, एक फेथ कि है ना हमसे भी बढ़कर कुछ है, कुछ है को क्या है, परमात्मा है। ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास है ना क्लियर था कि ना हाँ भाई कोई तो है जो सुपर पावर है, जो ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं।
मैं भी जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस होके और ऐसे ही मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं उन गलतियों को करेक्ट कर लेती थी, तुरंत की तुरंत करेक्ट। अगर इफ़ आई एम रॉन्ग देन आई विल सॉरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन फिर भी सॉरी। मैं ऐसी हूँ, ऐसी मेरी पर्सनैलिटी रही है, ऐसी मैंटेलिटी रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने अपनी गलतियों को ना बहुत जल्दी क्लियर कर लिया, कट ऑफ कर लिया। मैं नहीं नहीं तो कोई होता है ना लेके बैठ जाते हैं। मैं नहीं, पर्सनल गर्ज वगैरह मैंने कभी नहीं रखा किसी के लिए ना। मैं हमेशा सॉर्टेड रही हूँ। लाइक अब मैं जिनसे प्यार करती हूँ, हालांकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से ना मेरा उनसे कांटेक्ट है, ठीक है। और ऐसे इंट्यूशंस वगैरह आ जाते हैं ना, क्योंकि मैं हूँ भी ट्विन इन फ्लेम जर्नी में, तो पता चल जाता है उनके मन में क्या चल रहा है, और उनको भी पता चल जाता है कि मेरे मन में एक्चुअल में दिमाग में चल क्या रहा है, तो उन्हें भी क्लियर पता है मेरा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी तो है हमारे बीच में। तो अभी है ना, एक लड़की का मेरे पास है ना मेल आया था, उन्होंने बोला था कि मैं 2020 में ट्विन फिल्म जर्नी में थी और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से शेयर करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने मेरे साथ शेयर किया अपनी ट्विन फिल्म जर्नी। तो मैं भी ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ, और सो चीज़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, बट कोई नहीं, हो जाएगा क्लियर, मुझे पता है हो जाएगा क्लियर, क्योंकि एक फेजेस होते हैं ना, फेजेस। अब ज़रूरी नहीं है कि ना अभी थोड़ा सा टाइम हमारे फेवर में नहीं है तो कल हमारा टाइम फेवर में नहीं होगा, टाइम फेवर में हो सकता है, ठीक है। तो मुझे समय पे भरोसा है, समय पे सारी चीज़ें अपने आप सही जगह पे आ ही जाएंगी। तो उन्होंने मेरे से शेयर करी थी एक लड़की ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आप भी है ना, कुछ भी है ना, फील फ्री मेरे साथ है ना मेल पे ना शेयर कर सकते हैं। और आप ये कहेंगे कि ना आपका नाम छुपाना है या फिर बताना नहीं है, तो आपकी चॉइस है, आपकी कॉल है, वो मैं वैसे ही करूँगी, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपकी कहानी शेयर करूँ, देन आप बता भी सकते हो। अगर नहीं बताना तो इट्स ओके, कोई मेरे को इतना वो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है ना, घर जैसा जरूर, बेशक से हमारे बीच में स्क्रीन है, लेकिन है ना, जैसी है ना स्क्रीन के ना जो पीछे हूँ ना, मैं जैसी आपसे बात करूँ ना, मैं वैसी ही हूँ, कोई ऐसी मेरे अंदर है ना, कैसा भी है ना, वो नहीं है क्या ना, हाँ भैया अभी बात कर रही हूँ ऐसा तो कुछ हो रहा है, नहीं ऐसी नहीं है। अगर मैं इस तरीके से पर्सनैलिटी रखूंगी तो मैं क्या ही भक्त होंगे ना, क्या ही शिव जी मुझे दर्शन देंगे, क्या ही मैं उनका इनकारनेशन हुई, है ना, क्या ही मैं फिर धर्म के मार्ग पे चलने वाली हुई, अगर मैं उनसे ही मतलब उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलूंगी, उनका बताए हुए समय का इंतजार ही नहीं करूंगी, तो फिर मैं मेरे से मैं भक्ति नहीं होती ना फिर तो। अगर भगवान जी ने मेरे लिए कुछ चीज़ें डिसाइडेड की हैं, तो मुझे उसके लिए पेशेंस भी रखना है, सब्र भी रखना है, ठीक है। वो सही समय पे है ना अपने आप ही आ जाते हैं। मैं ना एक बार है ना अपना ना आई पेंडल कर लेती, क्योंकि एक जैसी नज़रें नहीं होती ना सबकी। सबकी एक जैसी नज़रें नहीं होती। देखो एक बात बताऊँ आपको, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। देख हम है ना किसी से अपनी बातें शेयर कर देता, हालांकि मैं अब बहुत है ना मेच्योर हो गई हूँ, अपनी बातें शेयर नहीं करती हूँ, और मेरी बातों को ना कोई समझ भी नहीं पाता है, मेरे को ना अंडरस्टैंड है ना, मेरे को ना आत्मिक लेवल पे ही कोई कर सकता है, क्योंकि है ना मेरी वाइब्रेशन है ना बिल्कुल मैच नहीं करती है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी रूम में जाती हूँ, उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। इवन मैंने ना जिससे जिन लोगों से मैं कांटेक्ट में है ना, उनकी ज़िंदगी में इतनी तरक्कियाँ शुरू हो गई थी ना, क्या ही बताऊँ। जो क्योंकि ना 99.9 लोग है ना सिर्फ और सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, कि उन्हें धन मिल जाए, उन्हें कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ज़मीनें मिल जाए, ये सिर्फ इसी के पीछे भागते हैं। पर मेरे ना जो माइंड में है ना, मेरी माइंडसेट बहुत अलग है। मेरा माइंडसेट ये है कि आप है ना, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत खाना पीना है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, और भगवान का नाम ज़्यादा लेना है, 100% भगवान का नाम लेना है। ये मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी ऐसी सोच है। मैं ज़्यादा चीज़ों, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी हैं एक्चुअल में ना, मैंने एक एक थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में ना लग्जरी भी देखा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखी, पर है ना कहीं सुकून नहीं है एक्चुअल में गाइस, कहीं सुकून नहीं है। सुकून है तो अपने घर में बैठ के ना आप पूजा करो, मंत्र जाप करो, आपकी ना जो आत्मा है ना फुलफिलमेंट फील करती है ना, जो वो ना बहुत ज़्यादा अद्भुत है, वो ना फीलिंग बहुत अद्भुत है, ठीक है। तो मैंने जब अभी वीडियो स्टार्ट करी थी ना, एक चीज़ बताई थी ना, कि ना देखो आपको ऐसी पर्सनैलिटी बननी है कि ना आपको ना पेड़ का एक जो बेल होती है अंगूर की, उसका एक गुच्छा नहीं तोड़ना, उसको सारे गुच्छे अपने झोली में ले लो। सारे गुच्छे ले लेना है, जरूरी किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, है तो वो इंसान ही ना, ठीक है। हाँ अगर आप किसी बिलोंग, वो चाहे बेशक हमारे धर्म का ही हो और वो गलत कर रहा है इंसानियत के लिए, फिर क्या वो इंसान कहने लायक है? क्या वो धर्मी हुआ? अधर्मी हुआ ना वो तो, उसे तो वहीं की वहीं खात्मा कर देना चाहिए उसका। और हम कौन होते हैं खात्मा करने वाले? परमात्मा बैठे हैं ना, परमात्मा खात्मा करेंगे ना। हाँ अगर वो हमारे जरिए उनका खात्मा करवाना चाहते हैं, ये समाज में फैली हुई कुरीतियाँ और गलत चीज़ें हटाना चाहते हैं, तो हम वो जरूर कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, समय पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। और
उसके अलावा मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पता नहीं मैं कहाँ क्या क्या बोल रही थी मैं। हाँ, मैं एक स्टोरी बता रही थी आपको। जैसे आप अच्छे हैं तो आप है ना किसी को अपनी स्टोरी बताते हैं, ज़रूरी नहीं है उसकी मेंटेलिटी आपके जैसी हो, है ना? वो आपका ब्रेन वॉश भी कर सकता है, ठीक है? इसलिए मैंने ना अपने 99% है ना सो सच है ना आज तक कभी किसी को बताया नहीं है। भगवान जी को पता है, मेरे 1% पता है, 1% से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि उस 1% में तो मेरा कुछ भी नहीं है, एक ही परत है, और जो करोड़ों अरबों जो अंदर से परत है वो तो वहां तक कोई जा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ना ईश्वरी है ना, शक्तियां ना बहुत रहस्यमयी है, परमात्मा बहुत रहस्यमयी है, इसलिए उसको भक्त को भी कोई नहीं समझ सकता, और इवन उसके इनकारनेशन को कोई कैसे ही समझ जाएगा। मैं बताती हूँ ना, लोग है ना मेरी है ना बेइज्जती करते थे, मुझे इंसल्ट करते थे, मेरे को इतनी तरीके से, पर ना मेरे डीप विद इन जो मेरा सत्य था ना, जो मेरा वो क्या कहते हैं उस पर जो भरोसा था, जो बिलीव सिस्टम था मेरा, वो स्ट्रांग था। मैं कहा ना अगर ये आज मेरे को बेइज्जत कर रहे हैं, आज ये मेरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो मैं डैम श्योर ये भी नीचा दिखेंगे, यही भी उसी सिचुएशन पे आएंगे जो सिचुएशन पे ये मुझे कर रहे हैं। और हुआ भी ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही। और उनके ना जैसे उन्होंने मेरे बारे में बोला, उनके सेम उनके घर में ऐसा ही वो चीजें हो गई, और उससे डबल 10x लेवल पे हुई, और मुझे फील हो गई। भगवान जी ने मुझे बता भी दिया कि बेटा देखो, देख लिया। मैंने कहा बाबा जी मुझे तो पता ही है कि ना, मैं मुझे ना कोई शक ही नहीं है आपके पर, परमात्मा पे तो मुझे कोई शक ही नहीं है, 1% भी कोई शक नहीं है। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं भक्ति पे हूँ, मैं आध्यात्मिक लेवल पे हूँ, मैं परमात्मा को अपने आप से अलाइन कर दिया है कि भगवान जो करना है आपको करना है, मैं तो बस आना आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकती हूँ, जो आप करोगे, मैं जो आप चीज़ें दोगे मुझे, आई एक्सेप्ट, टोटली एक्सेप्ट। और जो चीज़ें नहीं है उसके लिए भी कोई शिकायत गिले शिकवे नहीं है मुझे ना। और जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मेरे को फील हो चुकी हैं, उसके लिए मेरे को थैंक यू, थैंक यू। मैं थैंक यू कहूँगी इस यूनिवर्स को, थैंक यू कहूँगी शिव जी को, थैंक यू करूँगी नीम करोली बाबा जी को। नीम करोली बाबा जी नहीं लिए मैंने आज, है ना, बाबा जी। छू लिया तूने आंखों, ठीक है। सो ठंड वंड हो गई है ना, तो उसे कंबल वंबल बिछा के बिल्कुल ऐसा होता है ना। ये लाइट की रोशनी है ना, ये हमेशा ऐसे आती है। हाँ, सो गाइज मैं यही कहूँगी कि ना अपने जीवन में ना थोड़ा सा ना कैमरे को ना हम आगे कर लेते हैं। भाई आगे आ जा। ये इयररिंग्स है ना मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे गोल वाले ही बहुत पसंद है। गोल वाले ही मुझे बहुत पसंद है। शिव जी भी है ना ऐसे गोल वाले पहन के रखते हैं ना, तो मुझे ये गोल वाले ही अच्छे लगते हैं। और ये ना बहुत हल्के भी, पता भी नहीं चल रहा पहन रखे हैं, और क्यूट भी लग रहे हैं ना। सो इसलिए मैं कहूँगी कि ना, हाँ मैं तुम्हें ना बहुत डीप विंदिन है ना, तुम्हें शांति के लिए एक बात बताती हूँ। जब हम किसी को अपनी बातें बता देते हैं, लाइट है ना हमेशा मेरे ना, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना लाइट आती है, तो ना आप है ना कभी किसी के ना परेशान मत हो। आपको ना कोई भी है ना कुछ भी बोल के जा रहा है ना, ठीक है बोलने दे, इसका ओपिनियन है, हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को ना। ये बार बार में है ना मेरी है ना हाँ, तो ना किसी की ना बातों से ना आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ना मैं जैसे ना मेरे को पता था, देखो भगवान कर्मा तो देगा ना उनको, बिल्कुल देगा कर्मा। एंड देन उसके बाद कर्मा दिया भगवान ने, देते हैं भगवान। मैं कहती हूँ ना लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसा देते हो वैसा, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटोगे, ठीक है। आज हम धर्म के मार्ग पे, हम सत्य के मार्ग पे हैं, तो जीत हमारी होगी। और ये मैं भेज रही हूँ पूरे ब्रह्मांड में, जीत हमारी ही होगी, हमारी ही होगी, सनातन की नहीं होगी, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पे है। क्योंकि हमारा धर्म अहिंसा कभी नहीं सिखाता हमें, है ना, यही सत्य है, ठीक है। और है ना जो भी है ना अधर्मी है, जो भी किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, इवन हमारे धर्म से ही कोई बिलोंग करता है जो अधर्मी है, उसकी बैंड बजनी तय है, ठीक है, उसकी बैंड बजनी तय है। देखो चिड़िया बोली ना, तो देखो ट्रू हो जाएगा, ये सच हो जाएगा अब। और ये सच होना भी चाहिए। मेरे एक एक वर्ड पता, अब मैं ना बहुत है ना सोच समझ के वर्ड्स बोल रही हूँ। अभी मैंने 2-3 बार है ना, मैंने ना कल परसों फील करा, मैंने जो बोल दिया वो होने लग रही हैं चीज़ें, तो अब मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, पता है तुम्हें, कि ना मेरे ऐसे कोई वर्ड ना निकले। मैं नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो। हाँ नुकसान अधर्मियों का जरूर होना चाहिए भाई, अधर्मियों का होना चाहिए, और हमारे सनातन धर्म की स्थापना होनी चाहिए। ताकि ये चीज़ें बहुत फैल जाएं पूरे ना, स्प्रेड हो जाए हर चीज़ में ना। तो सनातन धर्म की तो जीत होगी, ये तो तय है, ये तो तय है, 100% तय है। अगर मैं सत्य हूँ, मैं इस धरती पे अभी जीवित हूँ, मैं सत्य हूँ, तो जीत तो तय हो है ही है ना, तय है जीत। तो सेलिब्रेशन करो, बम पटाखे फोड़ो। जीतेंगे हम, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, ठीक है। और बाकी
अब ये ना वो जो भागेश्वर धाम जी के पीठाध्यक्ष है ना, उनकी ना पद यात्रा चाल स्टार्ट होने वाली है। तो वो बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो, बहुत एडमायर करती हूँ मैं ना उनको, उनकी बातों को, उनके रहन सहन को, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम क्या, बहुत रेयर पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि ना पूरी ब्रह्मांड में सिर्फ जो मेल्स में है ना, सिर्फ एक ऐसे वही है, और यंग भी काफ़ी है ना वो, ठीक है, मेरे से तो हालांकि बड़े हैं, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मैं काफ़ी एडमायर करती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ वो सफल हो जाए, अभी उनकी जो पद यात्रा है वो सफल हो जाए, बिल्कुल सफल, और सफल होगी भी, सफल होगी भी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर है ना, हम है ना सारी दुनिया में ना सोचते बहुत इंसान है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। एक्शन लिया उन्होंने जात पात छुआछूत के लिए ना, तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान जी उनका पूरा साथ दे रहे हैं, और पूरा देंगे भी साथ, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे है, धर्म के मार्ग पे है। जो धर्म के मार्ग पे होता है, भगवान का पैरेलली साथ देते हैं, ठीक है। तो हमारी विजय निश्चित है, हम विजय होंगे, हमारा सनातन धर्म जीतेगा, और धर्म की स्थापना बिल्कुल होगी, श्री राम जी का नाम पूरे संसार में गूंजेगा। ये तय है, ठीक है। और मैं आपको ना यही बताऊंगी कि ना हमेशा ना चीजें ना अच्छे से सरवाइव करें, और है ना अच्छे से रहें, ठीक है। अच्छे से रहेंगे देन उसके बाद ठीक है, ओके, जो करता है करने दो। और मैंने कल आपको एक बात बताया था ना, कि ना एक बार है ना जब करें ना, तो ना नेगेटिविटी को ये जरूर बोल दे कि ना जो भी हमारे पास है ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है ना, वो उसी के सर पे जाके पड़े, ठीक है। और जो लड़कियां ना, यंग लड़कियां हैं, 16-17 साल की, 18 साल की, बहुत कंफ्यूज रहती है ना, ये मेरे को मैसेज वगैरह करती है, मेल करती हैं। मैं आप लोग सभी लड़की, जो यंगस्टर लड़कियां ना, जो 19-18 साल की लड़कियां हैं, तो प्लीज करके इतनी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत हो। अब भगवान का नाम लो, भगवान का, आप ये सोचेंगे ना भगवान का नाम ले लिया, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक्शन ही नहीं आ रहा, अरे यार ये कुछ आ ही नहीं रहा, प्रोस्पेरिटी नहीं आ रही, धन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे इससे नहीं होता आत्मिक शांति। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ ना, आप ना चाहे कितने ही लाखों रुपए खर्च कर लो, कितने ही लाखों रुपए खर्च कर लो, और कितना ही कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना है, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना तो आत्मिक शांति से मिलेगा। आत्मिक शांति दो। अब ये जो भरा पूरा रहता है ना, जो ये पीस रहती है मन के अंदर, ये बहुत प्रीशियस है। इसका ना कोई मतलब, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत चुका नहीं सकते इस पीस की। पीस ही तो चाहिए, एंड ऑफ मोमेंट पीस ही तो चाहिए सबको। मोक्ष की प्राप्ति ही तो करनी है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान का नाम लेने से। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लो, शांति से रहो, और लोगों को बुरा बिल्कुल मत करो। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। चिड़ियों को पानी दे दो, क्योंकि इससे ना आपके ना जो ये एंजल्स वगैरह होते हैं ना, आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं, पूर्वज भी होते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं, ठीक है। तो ना चिड़ियों को पानी दो, और है ना और खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो आप किसी के। मंदिर में जो डेली जाओ, प्रार्थना करो, ठीक है। प्रार्थना करोगे, रेसिप्रोकेट रहता है। अब ये ना ये भी मिथ बना रखा है कि ना भगवान से तो मांगने जाते हैं। अरे भगवान तो देने के लिए ही बैठे भाई, भगवान तो देने के लिए ही बैठे हो, तो किसी कितना ही ले लो उनसे, तो सिर्फ देने के लिए ही बैठे। उनके जाओ, समय बिताओ, उनके साथ बातें करो, 10 मिनट बैठो, अपनी बातें शेयर करो, देखो पीस देखो उस दिन की रात की पीस देखो सपने में, और पीस देखो। एक हफ्ता जाओ, पूरा जाओ, देखो, फिर आपके 4 हफ्ते अच्छे ना हो जाए तो। जो नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी दिखती नहीं है, डेविल एनर्जीज दिखती नहीं है, पर वो इंसानों के माध्यम से ना हमें बहुत क्षतिग्रस्त करते हैं, ठीक है। तो इतना इन्वॉल्वमेंट इंसानों के दिखाने की बजाय आप है ना भगवान की ईश्वरीय शक्तियों पे दिखाओ, परमात्मा पे दिखाओ, वो देखो तुम्हें कितना पीस देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। और आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन धर्म, और जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगबली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।